So after reading, let's have a little discussion about the meanings of difficult words. ठीक है? In the previous slide we have read the word day to day. So what do you mean by day to day? Day to day means हैपनिंग रेगुलरली एवरी डे, वो चीज़ जो रोज़ाना बेसिस पे हो रही है उसके लिए हम लोग वर्ड यूज़ करते हैं डे टू डे. ठीक है. द सेकेंड वर्ड इज लाइटनिंग. लाइटनिंग का मतलब होता है बिजली कड़कना. ठीक है. अ फ्लैश ऑफ ब्राइट लाइट इन द स्काई दैट इज प्रोड्यूस्ड बाय इलेक्ट्रिसिटी मूविंग बिटवीन क्लाउड्स और फ्रॉम क्लाउड्स टू द ग्राउंड. यू नो, जो क्लाउड्स होते हैं वहाँ उनके ऊपर जो है वो इलेक्ट्रिक चार्जेस मौजूद होते हैं. ठीक है. वो दोनों इलेक्ट्रिक चार्जेस, जब दो क्लाउड्स आपस में टकराते हैं तो दोनों इलेक्ट्रिक चार्जेस आपस में टकराते हैं और उसकी वजह से जो है वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस्ड होती है जिसे हम लाइटनिंग कहते हैं. ठीक है. ओके, द थर्ड वर्ड इज थंडर. थंडर क्या होता है? थंडर इज अ वेरी लाउड साउंड दैट इज मेड समटाइम्स ड्यूरिंग अ बिग रेन स्टॉर्म. लाइटनिंग की वजह से दो बादल जब ऑपोजिट चार्जेस जिनके ऊपर हों वो जब आपस में टकराते हैं तो जो उससे उसके टकराने से जो आवाज़ आती है वो हमें उसे जो है वो थंडर कहते हैं. ठीक है. लाइटनिंग की वजह से जो साउंड प्रोड्यूस होता है उसे हम थंडर कहते हैं. ठीक है. चलें अब नेक्स्ट हेडिंग की तरफ चलते हैं. उससे पहले हम इंटरेस्टिंग फैक्ट्स पढ़ लेते हैं वेदर के बारे में. अच्छा जी, क्या है इंटरेस्टिंग फैक्ट्स वेदर के बारे में? नंबर 1 है क्लाउड्स कैन होल्ड मिलियंस ऑफ गैलन्स ऑफ वाटर. यस, आपके क्लाउड्स जो हैं वो बेसिकली वाटर वेपर से ही बने हुए होते हैं. ठीक है. जो पानी आपकी ज़मीन से एवापोरेट होकर ऊपर जाता है वहाँ जाके वो बादल बन जाते हैं. तो लेकिन ये देखें कि उन बादलों के अंदर मिलियंस ऑफ गैलन्स ऑफ वाटर मौजूद होता है. ठीक है. वो इतना ज़्यादा जो है वो वाटर अपने अंदर स्टोर कर सकते हैं. अच्छा जी, सेकंड फैक्ट क्या है? Lightning can heat the immediate air around it up to 27,760 degrees centigrade. That's 5 times hotter than the surface of the sun. जहाँ पे भी लाइटनिंग होती है, बिजली कड़कती है, उसके इर्द गिर्द की जो एयर होती है वो कितनी ज़्यादा हीटअप हो जाती है? 27,760 degree centigrade. And it's too much. You know what its intensity is about? ये सन की सरफेस से भी 5 टाइम्स ज़्यादा हॉट होती है. तो लुक हाउ डेंजरस इट इज़. अगर कहीं पे बिजली गिर जाए तो वो तो बिल्कुल चीज़ जो है वो भस्म हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी. इतनी ज़्यादा ये डेंजरस होती है. अच्छा जी, थर्ड पॉइंट हमारा क्या है? मोस्ट फ्रेश वाटर डिपॉजिट्स ऑन आवर प्लैनेट कम फ्रॉम रेन. यस, जितना भी फ्रेश वाटर हमें हमारी अर्थ में मौजूद है, फ्रेश वाटर का मतलब होता है मीठा पानी. ठीक है. जितना भी फ्रेश वाटर हमारे पास मौजूद है वो सबसे ज़्यादा हमें कहाँ से हासिल होता है? उसकी सोर्स क्या है? रेन है. जब बारिश होती है तो आपके नदी नाले दरियाएँ जो हैं वो भर जाते हैं फ्रेश वाटर से और फिर वही फ्रेश वाटर जो है वो हम यूज़ करते हैं. ठीक है. तो सबसे ज़्यादा फ्रेश वाटर की जो सबसे मेन सोर्स है वो है रेन. चलें जी, नेक्स्ट हेडिंग पे चलते हैं. नेक्स्ट हेडिंग हमारी क्या है? सीजन्स. ठीक है. ओके क्लास 2, नाउ इट्स योर टर्न. यू आर गोइंग टू टेल मी दैट हाउ मेनी सीजन्स डू वी हैव. हाउ मेनी सीजन्स डू वी हैव इन अ ईयर? Yes, we have 4 seasons. And please tell me the name of those 4 seasons. Yes, spring, summer, autumn, winter. Yes, we enjoy 4 seasons in a year: spring, summer, autumn, winter. Okay, let's start with the spring. Spring. It is the season after winter and before summer. It is a beautiful time of the year when flowers bloom and new appear on plants. The weather is cool and pleasant. ठीक है. स्प्रिंग को उर्दू में क्या कहते हैं? बहार का मौसम. ठीक है. स्प्रिंग सीजन बहार का मौसम होता है. अब ये कब आता है सीजन? आफ्टर विंटर, सर्दियों के बाद और गर्मियों से पहले, मतलब सर्दियों और गर्मियों के दरमियान का जो मौसम होता है वो स्प्रिंग कहलाता है. और ये बहुत खूबसूरत मौसम होता है. क्योंकि इसके अंदर बहुत प्यारे प्यारे और ख़ूबसूरत से फूल जो है वो खिलते हैं और नए पत्ते जो है वो उगते हैं, नए पौधे जो है वो उगना स्टार्ट करते हैं. ठीक है. इसके अलावा टेम्परेचर कैसा होता है इस सीज़न का? इसका वेदर जो है वो